अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका भी 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है ना, तो आपके मन में बार बार एक ही सवाल टिक टिक कर रहा होगा कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। तो देखिए, आज मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि अगर डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई है, आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, या फिर आपका शुगर या बीपी, जो कई सारी समस्याएं होती है प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, थायराइड बढ़ जाता है या फिर बच्चे का वजन कम होता है, अगर डॉक्टर ने इस तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं बताई है, पानी जो है आपकी पानी की थैली में बिल्कुल ठीक है, या फिर अगर अभी आपके पास समय है तो डॉक्टर ने बोला आप उसको जल्दी से बढ़ा लीजिए, तो देखिए ये सारी अगर चीजें आपके साथ बिल्कुल डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशंस वाली बातों को डिस्कस ही नहीं किया है, तो आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी। आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, देखिए, डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है ना, वो हमें संकेत देना शुरू कर देती है। तो हम उन संकेतों को देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारी डिलीवरी जो है वो अब नॉर्मल ही होगी, हमारी बॉडी उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गई है। तो दोस्तों, मैं हूं श्रुति आपके साथ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। आज मैं आपसे इसके बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत बड़ा सबके मन में एक सवाल बना रहता है कि हमारी डिलीवरी प्लीज कुछ भी करके नॉर्मल ही हो जाए। तो ये संकेत अगर आपको अपनी बॉडी में नजर आ जाएंगे ना, तो समझ लीजिए आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होनी है। आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती हूँ। आप जिस भी टॉपिक पर चाहेंगे, जो भी आपके मन में सवाल होगा ना, मैं उस पर यहाँ पर वीडियो लेकर के आऊंगी। मैं सबके मन के जो भी सवाल हैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगी। बस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिम्टम, जो कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है ना, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके 8वें 9वें महीने से, वो होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द। क्योंकि देखिए, अब आपका अगर 9वां महीना लग गया और आपके पेट के निचले हिस्से में लगातार आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है। क्योंकि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है, इसका मतलब बच्चे ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन जो है वो ले ली है। बच्चे का सर जो है वो नीचे आ चुका है सर्विक्स में, और वो बच्चेदानी के मुंह पे सेट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको निचले हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। प्राइवेट पार्ट में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसका मतलब है कि बॉडी अपने आप को लेबर पेन के लिए तैयार कर रही है। आपको इसमें घबराना नहीं है या फिर आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से। नॉर्मल डिलीवरी से कई बार डर की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी में महिलाओं को दिक्कत आती है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, जैसे सबके साथ होता है वैसे ही आपके साथ भी होगा। आपको घबराना या डरना नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के, तो आप प्लीज मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके पूछिए। मैं जरूर आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही देखिए, अगली जो सिम्टम जो आपको दिख जाएगा आपकी डिलीवरी अगर नॉर्मल होनी है, वो होता है कि आपको बार बार यूरिन आएगी, बार बार यूरिन की समस्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बच्चा जो है उसने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे बार बार प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी भी यूरिन अगर आपकी कलेक्ट हो रही है तो आपको फिर बाथरूम जाना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में 10 15 15 मिनट में भी महिलाओं को बाथरूम जाते हुए देखा गया है। तो देखिए, ये समस्या बहुत ही नॉर्मल है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बॉडी जो है वो अपने आप को लेबर में तैयार करे, लेबर में जाने के लिए। देखिए, सब कुछ पेट में ही है और बच्चा भी नीचे की तरफ ही है, तो सारे ऑर्गन्स वहीं पर हैं आपके। इसकी वजह से थोड़ी सी ये समस्या होती है। जितनी बार आपका यूरिन पास करने का मन करे, आपको रोकना नहीं है, आपको तुरंत जाकर के यूरिन पास करना है। इसके साथ ही अगर यूरिन पास करते समय आपको जलन हो रही है या आपको पेट में दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर ये इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। आपको यूटीआई हो गया हो। इस केस में एक बार आपको डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर माँ को इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंचने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही अगला सिम्टम जो आप देख सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो होता है कि बच्चे के हलचल जो है वो अब आपको कम महसूस होगी। बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम महसूस होगी, लेकिन जब महसूस होगी बहुत जोरदार मूवमेंट आपको महसूस होगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। जब बच्चा किक करेगा ना, अब देखिए, बच्चे ने अगर सर नीचे कर लिया है, बच्चे का सर जो है वो बच्चेदानी के मुंह पे जाके बिल्कुल सेट हो चुका है, तो अब देखिए बच्चा पैर से ही मूवमेंट करेगा, किक्स करेगा बच्चा, और बच्चा लात मारता है ना, इतना जोरदार। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी में तो पूरा पूरा पेट ऐसे बाहर हो जाता था। मतलब पूरा पेट आपका हिल जाएगा, क्योंकि बच्चा मजबूत हो चुका है, पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है, और वो पैर चलाएगा जब अपने ना, तो बहुत तेज तेज लातें लगती हैं। तो हलचल कम होगी, मूवमेंट
की काउंटिंग कम हो सकती है, लेकिन मूवमेंट जोरदार होगी। अगर आपको मूवमेंट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है तो फिर भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये भी रिस्की हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे 9वां महीना है तो अब मुझे बच्चे की हलचल ही नहीं महसूस हो रही है। आपको 2 घंटे में 10 से 12 बार बच्चे की हलचल फिर भी महसूस होती ही है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से गोल गोल जो बच्चा पेट में घूमता था वो चीज कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे का सर जो है वो नीचे जाके फिक्स हो जाता है, बच्चा अपना सर नहीं हटा पाता और वो उसी पोजीशन में सेट हो जाता है। पहले बच्चा हल्का होता है तो वो पूरे पेट में गोल गोल घूमता है, तो आपको कभी यहाँ पर तितली जैसा लगता है, कभी इधर लगता है कोई मेढक जैसा फुदक रहा है, तो वो जो चीजें होती हैं वो बंद हो जाती है, पर हलचल फिर भी आपको महसूस होती ही है। इसके साथ ही अगली जो चीज है वो है कमर दर्द का बढ़ जाना, क्योंकि देखिए अब आपकी कमर में ज्यादा दर्द होने लग गया है, वो भी एक रीजन है नॉर्मल डिलीवरी का। बच्चा नीचे की तरफ आ चुका है, नीचे दबाव बना रहा है, तो दबाव बनाने की वजह से पेट का निचला हिस्सा हो गया, आपका प्राइवेट पार्ट हो गया, आपकी कमर हो गई, जांघें हो गई, इस एरिया में सेंसेशन होना, दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं। इसमें देखिए इस केस में आपको बस यही करना है कि आपको सीधे लेट के नहीं सोना है, कमर दर्द के लिए ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठना भी नहीं है। इसके साथ ही कंधों वगैरह में आप चाहे तो मसाज भी करवा सकती हैं अपने फैमिली मेंबर में किसी से, और पैरों की आप गर्म पानी या गुनगुने पानी से सिकाई कर सकती हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका है सिम्टम, वो होता है व्हाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना। देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका लेबर जो है वो नजदीक है, कभी भी बच्चा हो सकता है, बॉडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि आपका म्यूकस प्लग जो है वो हट जाता है इस केस में। एक जो बच्चेदानी के मुंह पे एक डॉट ऐसा लगा होता है, एक सर्विक्स पे डॉट लगा होता है, वो हट जाता है बच्चे के दबाव बनाने से। इसका मतलब बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका है और वो डॉट जो है वो हट गया, जिसकी वजह से काफी मात्रा में सफेद पानी आने लगता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है बार बार पैंटी बदलना, या फिर आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं। मैंने व्हाइट डिस्चार्ज पर एक अच्छा वीडियो, प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर शेयर किया है, आप वहां से जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर व्हाइट डिस्चार्ज में आपके स्मेल आ रही है, कुछ आपको गंदा लग रहा है, उसका कलर चेंज लग रहा है, तो फिर ये रिस्की हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और व्हाइट डिस्चार्ज को कभी भी पानी की थैली फटने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पानी की थैली फटना एक अलग चीज होती है और सफेद पानी का डिस्चार्ज एक अलग चीज होती है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हो सकता है पानी की थैली फटी हो, इसलिए पानी की थैली फटने के लिए अगर आपको मतलब आप कंफ्यूज हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक जगह पर खड़े होकर के देखिए। अगर लगातार आपने जो भी पहना है, पैजामा सलवार जो भी पहना है, उससे पानी जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी पानी की थैली जो है वो फटी है। इस केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। पर अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग रहा है, तो परेशान मत होइए, इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, बॉडी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये पहली डिलीवरी है या दूसरी डिलीवरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।